स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों को आज के एग्ज़ाम यानी कि 4 फरवरी के मैथ के एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो लेकर आया हूँ। ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट मैथ एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव का आंसर की है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का आंसर की। जिन लोग का एग्ज़ाम बढ़िया गया है उन लोग के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि डिफरेंशिएशन है। चूँकि सेट सबका अलग अलग था तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि log x⁹ का डिफरेंशिएशन। तो हम जानते हैं कि log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसको log मानते हुए इसका हो जाएगा 1/x यानी x⁹। फिर जिसको x माने हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9x⁸। तो यहाँ से x⁸ से काटेंगे तो ये x बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9/x। 9/x यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अच्छा, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 ही देखते चलते हैं। क्वेश्चन है कि 3n-2 का मल्टीप्लाई करना है 1n-1 से। तो हम जानते हैं कि पहले रो से इस कॉलम का गुना करना पड़ता है, तो गुना क्या आ जाएगा 3 का गुना 1 से यानी कि 3, -2 का गुना -1 से यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 से गुना करना है 2n-2 का, 2n-2 का। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का गुना 2 से 8 n-2 से तो -8 मिला के हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 था कि एडजॉइंट निकालने कहा था। तो हम लोग जानते हैं कि 2 × 2 का जब मैट्रिक्स रहता है, डिटरमिनेंट रहता है, उसका जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए का एक तरीका होता है, ये होता है ए बी सी डी अगर है तो ए और डी का पोजीशन चेंज और बी और सी का साइन चेंज, यानी यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ माइनस का बी माइनस का सी। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 की जगह 4 यानी कि 4 और 2, और बी और सी का साइन चेंज तो -3 एंड -5, तो इसका जगह 4 - 3 -5 2, 4 - 3 5 -5 2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो 91 का डी, 92 का बी एंड 93 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, फंक्शन दिया है 3x - 4, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को y मान लेते हैं, y = 3x - 4, -4 सेट करेंगे तो y + 4 = हो जाएगा 3x एंड x = हो जाएगा y + 4/3, और इसी x को कहते हैं इन्वर्स, यानी कि f इन्वर्स x = हो जाएगा, यहाँ से y की जगह x कर लीजिए तो x + 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 86 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में दिया है कि a और b जो है इसको डिफाइन किया गया है a² + b² - ab से। तो निकालना है 102, तो 102 का मतलब यहाँ 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस का 1 × 2 यानी कि 2, तो हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो इतना तो 3 आ रहा है। अब करना क्या है कि इसकी जगह 3 लिख के तब कीजिए, यानी कि 303 निकालना है। तो a की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, b की जगह 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9 और माइनस ab, तो a × b यानी 3 × 9, इससे ख़त्म बचेगा 9, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1/x जो है ये होता है cot इनवर्स के बराबर, cot इनवर्स x के बराबर। तो अगर हम इसको चेंज करके कर देते हैं cot इनवर्स x, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि tan 1/2 × tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2 × π/2, टोटल हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू होता है 1, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है कि डिफरेंशिएट करना है 2√x का। तो पहले तो 2 बाहर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो 2 बाहर और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x।
2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा 1/√x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए हम लोग जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम cos 2x को उस साइड भेजते हैं और -2x वाले को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 - cos 2x। और हम यहाँ से 1 - cos 2x को रिप्लेस कर लेते हैं इससे, किससे? 2 sin स्क्वायर x से। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ 2 कॉमन, तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये तो होता है 1 के बराबर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, तो इसमें भी 2 को और बाहर कर दें तो बचेगा 2 और बचेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2 बटा। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कहा हुआ है कि a और b जो है वो aq + bq के बराबर है। तो पहले निकालेंगे 10O, तो 10O जो है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 1 यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 2 यानी 2 का क्यूब कितना? 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। अब करना हमको 409, ठीक है। तो a की जगह 4 का क्यूब, तो 4 × 16 = 64 प्लस 9 का क्यूब 9 × 9 = 81, 81 × 81 नमा, तो 9 और 7 729 ऐड कीजिए, तो 9 × 4 = 13, 3 हाथ में 1 और 6 × 2 = 8, 1 9 और 7 793, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो अगर हम sin 2x को x मान लेते हैं तो x² कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कहने का मतलब हो जाता है कितना? 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², यहाँ से 4x², साथ में इस 2x का डिफरेंशिएशन वो होता है 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2/√1 - 4x²। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 74 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप गुना कर लीजिएगा। तो अगर हम x + 2 का गुना करते हैं इस पूरे से तो कितना हो जाएगा? पहले x से गुना, x³ - 2x² प्लस ऑफ 4x, अब 2 से तो प्लस का 2x² माइनस का 4x प्लस 8 बटा नीचे क्या है? x³ + 8, तो माइनस ये ख़त्म, ये ख़त्म, ऊपर बच रहा है x³ + 8, नीचे ये बच रहा है x³ + 8 और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो कट के 1 आएगा और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, e⁻x का होता है e⁻x, तो इस पूरे को x मानते हुए कर लीजिए, तो इसका सेम हो जाएगा ex²। अब साथ में इस x² का कितना हो जाएगा? 2x। तो फाइनली क्या लिखेंगे? 2x × e⁻x का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि ऊपर दिया है x - q, नीचे है, अगर इसको हम a² - b² लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? x² - 3², और a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, ठीक है। तो फिर ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1/x + 3 का इंटीग्रेशन, और 1/x होता है log x, तो log x + 3 + k, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a = 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए? इसका निकाल रहा है ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो a' या a ट्रांसपोज का होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, log 5x, तो log x का होता है 1/x, log x का 1/x, फिर जिसको x माने है उसका, तो 5x का हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 1/x इसका फाइनल आंसर होगा, सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, 1 2 3 4 का गुना है 1 0 0 1 से, पहले रो का गुना पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो का, तो 3 × 1 3 + 0 एंड हो जाएगा 0 + 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर गुना करते हैं आई से तो वो बराबर ही रहता है, तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
67 नंबर। तो जो ए का वैल्यू है अगर एंटी मैट्रिक्स है तो कितना ही पावर कर लीजिए सेम ही रहेगा, यानी कि ए के बराबर ही रहेगा सी, क्योंकि आप यहाँ से निकालेंगे तो एक आएगा इसका वैल्यू, और जब इसका वैल्यू एक आ रहा है तो एक का पावर कितना भी कर लेंगे उतना ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 67 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, किसी रो या कॉलम में अगर 3 जीरो आ जा रहा है तो उसका आंसर सीधे जीरो आता है, तो 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 62 का 5 से गुना कर लेंगे अंदर में तो क्या क्या हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा आसान था, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहले गुना करेंगे पहले रो का पहले कॉलम से, तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा, और -1 गुने 3 तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 गुने 1 5 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा इधर सेकंड रो का दोनों कॉलम से, तो 6 दूनी 12 और प्लस 7 या 21, उसके बाद 6 एकम 6 और प्लस 7 चौक 28। तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा हमारा इधर 7 इधर 1, यहाँ हो जाएगा 3 3 33 और इधर हो जाएगा 34। 7 1 33 34, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन 58 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4x माइनस 60, यानी कि 4x माइनस 60 का करना है डिफरेंशिएशन। तो 60 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट है तो, और 4x का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49, इसमें क्या करना है कि tan इनवर्स x को आप मान सकते हैं t, तो अगर t मान लेते हैं तो इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं dt/dx तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं dx का, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा 4 इंटू, इसको तो हमने t मान लिया था, बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 बाहर, तो बचेगा क्या चीज़, t का डिफरेंस इंटीग्रेट, तो 4 और t का हो जाता है t² 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2t², ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 को बाहर रखते हैं और t की जगह वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेकर 1 तक। तो पहले पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 तो 0, बीच में माइनस, तो 2 इंटू घट के 1 ही आएगा ना, 2 इंटू 1 यानी कि 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। t का वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x को t माने हैं तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा tan t, ठीक है, यानी कि t का वैल्यू है tan इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2 और t की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, तो यहाँ से हो जाएगा कि tan इनवर्स x जो है वो π/4 के बराबर होता है, इसका स्क्वायर यानी कि π²/16, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का 0, तो अगर 2 से काटते हैं तो 8 मतलब में, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा π²/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ 3x² का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 इसका बाहर हो जाएगा, x इसका हो जाएगा x³/3, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी x³ का लिमिट दिया है 0 से 1 तक, पहले अपर लिमिट यानी कि 1 का क्यू 1, फिर 0, तो हो जाएगा यहाँ से आंसर इसका 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट। क्वेश्चन 52 की अगर बात करें तो इसमें इसका क्या आएगा, x² माइनस 2x, यानी x² माइनस 2x का करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो x² का हो जाएगा 2x और माइनस 2x का हो जाएगा 2, ठीक है, 2x माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, log x⁴ 100 का डिफरेंशिएशन, तो log x का होता है 1/x, तो 1/x 100, और फिर से जिसको x माने उसका, तो x⁴ का हो जाएगा पहले पावर फिर x पावर में से 1 कम, तो यहाँ से x 99 से काटेंगे तो बचेगा 1 बार, तो हो जाएगा 100/x, इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो। सेम क्वेश्चन है 46 नंबर, केवल इंटीग्रेशन है, तो log x² है, तो इसका जो है इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधी कि x इंटू log x का स्क्वायर माइनस का 2x log x प्लस 2x प्लस c, तो ये एक बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, पता नहीं इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि cos 2x को रिप्लेस कर लेना है, किससे, इसको रिप्लेस कर लीजिए आप cos² x माइनस sin स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और बटा में नीचे क्या है cos x प्लस sin x, तो ऊपर अगर हम a² माइनस b² लगाते हैं तो हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, और नीचे क्या है cos x प्लस sin x, तो प्लस टर्म जो है वो कट जाएगा, तो बचेगा cos x माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन। अब cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और माइनस sin x का हो जाएगा cos x,
ठीक है, यानी आप माइनस और कॉमन लेते हैं। अच्छा, सीजन से दिया है प्लस कॉन्स्टेंट के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस sin x माइनस cos x प्लस के। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में सीधा सीधी क्या कीजिएगा, tan से tan खत्म, बचेगा x, और x का होता है इंटीग्रेशन कितना, इसका इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन 36 जो है e के पावर x का फॉर्मूला e के पावर 3 माइनस 2x, और फिर से साथ में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा 3 का कुछ नहीं, -2x का -2, तो -2 इंटू ई टू द पावर 3 माइनस का 2x, तो इसका हो जाएगा सही जवाब कौन सा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में सीधा सीधा फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें जब सोल्व करेंगे तो आएगा 4x माइनस का 60 बराबर का 0, तो 4x बराबर 60 यानी कि x बराबर हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 में सी ये हो गया 50 और ये हो गया माइनस का 52, यानी कि 50 में से क्या 52 तो हो जाएगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 में अगर बात करें तो फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जोड़ेंगे तो फर्स्ट के बराबर आ जाएगा, तो पहले हम इसे क्या कर रहे हैं कि कहीं भी यानी कि कॉलम 3 में ही अगर कर रहे हैं कॉलम 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर से 21, 25, 64, ठीक है 2 में ही कर लो, तो इधर भी हो जाएगा 21, 25 और 64, इधर हो जाएगा 10, 10 और 37। अब हम लोग कॉमन कर लेंगे कहाँ से कहाँ, तो कॉमन कर लेते हैं, इससे बेहतर होगा कि हम लोग क्या करते हैं कॉलम 2 और 3 को जोड़कर 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो कॉलम 2 और 3 को जोड़ते हैं माइनस कर लेते हैं कॉलम 1 में से, ठीक है, और कॉलम 1 में ऑपरेशन, तो क्या आ जाएगा 21 में से अगर 21 तो 0, 0 एंड 0, इधर हो जाएगा 11, 15 और 27, इधर हो जाएगा 10, 10 और 37, और किसी भी कॉलम में 3 जीरो आने का मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट। क्वेश्चन 27 को अगर देखें तो 27 में क्या है कि कॉस इनवर्स x है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे पहले तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस इसको अगर साइन इनवर्स लिखते हैं तो 1/x, और इस साइड है या सीधे सीधे कर लीजिए ना इसको, सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि अगर हमको 1 चाहिए, यहाँ अगर 1 चाहिए तो जानते हैं कि साइन 90 1 होता है, और साइन 90 1 होता है यानी कि ये हमारा 90 चाहिए, और ये 90 आने के लिए जितना साइन इनवर्स है उतना ही कॉस इनवर्स चाहिए, यानी कि अगर ये 1/5 है तो ये 1/5 चाहिए, सीधा सीधा आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई का, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा LCM 6 तो 5, और इधर हो जाएगा 5/6 कट के पूरा 1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 ये कब आता है, जब tan इनवर्स 1 आएगा जब tan π/4 हो, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर देखिए कि tan इनवर्स रूट का 3 है, तो रूट 3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री करने का मतलब tan इनवर्स 60 डिग्री यानी कि π/3, ठीक है ये हो गया। अच्छा, माइनस का कॉट इनवर्स, और कॉट में माइनस है तो पाई के साथ निकलेगा, तो क्या लिखेंगे इसको लिखते हैं कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो माइनस से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ से इसको थोड़ा मिटा देते हैं, और यहाँ से लिख रहे हैं ये माइनस, और इधर लिख रहे हैं बड़े ब्रैकेट में पाई माइनस कॉट इनवर्स, और सीधे रूट 3, और रूट 3 हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि कॉट π/3, तो यहाँ से ये ख़त्म, तो क्या क्या बचेगा इससे ये ख़त्म, बचेगा π/3 माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस का π/6, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6π माइनस 2π माइनस 6π प्लस पाई, तो हो जाएगा 3π माइनस 6π/6, यानी कि माइनस का 3π/6 काटेंगे तो हो जाएगा माइनस का π/2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि tan इनवर्स में माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे माइनस बाहर हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स रूट 3 यानी कि 60 डिग्री, तो माइनस tan इनवर्स tan में 60 डिग्री π/3, इससे कैंसिल आउट, तो माइनस का π/3 जो है ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 17 में है डॉट प्रोडक्ट, तो आई का गुना आई से तो माइनस का 2, जे का जे से तो माइनस का 8, और के का के से तो 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 आएगा हो जाएगा 0 आंसर, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 12 में थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसमें मॉड का स्क्वायर पूछता तो सही था, तो हम लोग उसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कितना 16 + 9, ठीक है, इसका मॉड हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 25 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर में डॉट प्रोडक्ट है तो 7 का गुना 1 से तो 7 माइनस का 8 का गुना इससे तो प्लस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 9, तो 9 8 7 15 और 9 यानी कि 24, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे है कि आई डॉट आई, तो ये तो हो गया 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे ये भी हो गया 1, जे डॉट के 0, के डॉट के फिर से 1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आई 11 गुना 1 11, जे का गुना जे से यानी 1 और यहाँ फिर से 11 11 11 22 और 1 23, इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें के का जे से तो हो जाएगा माइनस का आई, तो माइनस का आई डॉट माइनस का आई, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी प्लस का आई, तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही। फ़ोन का थोड़ा बैटरी लो है इसलिए जल्दी कर रहे थे, फिर भी लो हो ही गया। चलिए एक और देख लेते हैं 11 नंबर, इसमें मोड निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर फिर से प्लस 1 और इसका हो जाएगा प्लस का 9, यानी कि रूट का 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा चार्ज कर लेते हैं फिर जल्दी हम बाकी वीडियो बना भेज देंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, अच्छे से ऐड कर लेते तो ही होता। इसका हो जाएगा 3x³ बाई 3 एंड प्लस 4x पावर 4 बाई 4, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस x पावर 4। अच्छा लिमिट में माइनस में 0 करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल वन पुट कर लीजिए x जगह पे, तो एक का स्क्वायर तो 1 बटा 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ से जगह 3 प्लस 1/2 यानी कि 3.5 मतलब 7 बटा 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, जब भी एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप लोग को इसका पूरा का पूरा आंसर की प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए सर धन्यवाद। अच्छा ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि इसका फॉर्मूला 1 आता है, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, ऑप्शन डी, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा गुना था। इसमें क्या करना था कि फर्स्ट ऑर्डर का दोनों से गुना करना है, तो हो जाएगा 4 + 15 इधर, फिर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट कॉलम से